आइए इस वीडियो में हम बिहार के पहाड़ एवं पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है तो सबसे पहले चलिए पहाड़ का परिभाषा जानते हैं। पहाड़ क्या है? हम सभी ने पहाड़ देखा है, लेकिन परिभाषा कैसे दें यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए हम देते हैं परिभाषा। यह हमारा धरातल है, समतल भूमि है, समतल भूमि। ऐसा कुछ पहाड़ होता है, इसके आधार पर परिभाषा देंगे। समतल भूमि से काफ़ी ऊंचाई तक उठा हुआ भाग, समतल भूमि से काफ़ी ऊंचाई तक उठा हुआ भाग जो आगे जाकर नुकीली हो जाती है। समतल भूमि से उठा काफ़ी ऊंचाई तक वह भाग जो आगे जाकर नुकीली हो जाती है उसे पहाड़ कहते हैं। देखिए, पहाड़ और पहाड़िया में अंतर होता है। पहाड़िया, अगर आपसे पहाड़िया कहे, पहाड़िया 300 मीटर से कम, 300 मीटर से कम ऊंचाई वालों को पहाड़िया कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग बिहार के पहाड़ एवं पहाड़ियों के बारे में जानते हैं। बिहार के पहाड़ों को दो भागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी बिहार का पहाड़, दूसरा है दक्षिणी बिहार का पहाड़। तो सबसे पहले चलिए उत्तरी बिहार को पहाड़ों को जानते हैं। उत्तरी बिहार का पहाड़, उत्तरी बिहार के पहाड़ में पहला है रामनगर, रामनगर दून की पहाड़ियाँ। इसका विस्तार बिहार के चंपारण जिले में है, चंपारण जिला में। इसकी सर्वोच्च चोटी 245 मीटर है। इसका सर्वोच्च चोटी 245 मीटर है। इसका मतलब है कि ये पहाड़ नहीं बल्कि पहाड़ी है, क्योंकि पहाड़ियाँ उसे कहते हैं जो 300 मीटर से कम होती है। सर्वोच्च चोटी मतलब क्या होती है इसको हम जानते हैं। जैसे कि एगो हम पहाड़ बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर उठा हुआ है, यहाँ पर धंसा हुआ है, यहाँ पर भी उठा हुआ है, यहाँ पर भी धंसा हुआ है। सबसे ऊंचा कौन उठा हुआ है? ये वाला। तो इसी को सर्वोच्च चोटी कहते हैं। अगर इसको हम मानते हैं कि रामनगर दून के पहाड़ियाँ है, तो ये जो है 245 मीटर इसकी सर्वोच्च चोटी हो गई। चलिए अब दूसरा है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी यह बिहार एवं नेपाल के बीच, बिहार एवं नेपाल के सीमा का भी कार्य करता है। इसका सर्वाधिक विस्तार बिहार में है। के सीमा, अगर इसकी सर्वोच्च चोटी पूछे तो इसकी सर्वोच्च चोटी है 875 मीटर। अगर आपसे पूछे कि बिहार की सर्वोच्च चोटी 875 मीटर कहाँ है, तो सोमेश्वर की श्रेणी में। ये दो महत्वपूर्ण पहाड़ है जो उत्तरी बिहार में पाए जाते हैं। चलिए अब दक्षिणी बिहार के पहाड़ों के बारे में जानते हैं। दूसरा है दक्षिणी बिहार का पहाड़।
दक्षिणी बिहार के पहाड़ियों में पहला है राजगीर की पहाड़ियाँ। दक्षिणी बिहार के पहाड़ियों में हम खासकर उनके नाम और ये किस जिले में पाए जाते हैं इन दो बातों को ही जानेंगे। राजगीर की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो नालंदा जिला। अगर आपसे पूछे गिरिया की पहाड़ी किस जिला में है? गिरिया की पहाड़ी गिरिया की पहाड़ियाँ यह भी नालंदा जिले में। अगर पूछे खड़गपुर की पहाड़ियाँ यह है मुंगेर जिले में। और आपसे पूछे रामशिला महावर यह भी एक पहाड़िया है महावर यह आपका गया जिला में है। अगर पूछे इरवासा की पहाड़ियाँ इरवासा की पहाड़ियाँ भी गया जिले में स्थित है। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं अगर पूछे बराबर की पहाड़ियाँ बराबर की पहाड़ियाँ बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। बिहार के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाली पहाड़ी है मंदार की पहाड़ी मंदार पहाड़ी। अगर ये पूछे तो यह है बांका जिले में। अगर पूछे कैमूर की पहाड़ी तो यह है रोहतास जिला में। चलिए यह है दक्षिण बिहार के प्रमुख पहाड़ियाँ। चलो अब इसको याद कैसे करेंगे। आपने इतिहास में नाम सुना होगा राजगीर और नालंदा। तो राजगीर के पहाड़ी पूछेगा तो सीधा नालंदा में चला जाना है। अगर पूछे गिरिया के पहाड़ी इसको कैसे याद रखेंगे गिर गए नाला में। इसको खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर में है तो इसको कैसे याद रखेंगे खड़ग सिंह थे जो मुंगेर। और अगला है रामशिला महावर एवं इरवासा की पहाड़ियाँ। देखिए राम और ईश्वर से राम मतलब रामशिला ईश्वर मतलब इरवा राम और ईश्वर मतलब चल गए। अगला है बराबर की पहाड़ी इसको कैसे याद जहाँ तहाँ बराबर नहीं है जहाँ बराबर की पहाड़ी। अगर पूछे मंदार किया तो माँ याद रखेंगे माँ से मंदार बा मतलब बांका। अपने कैमूर एक साथ लेकर पहाड़ियाँ रोहतन है। चलिए बिहार के पहाड़ एवं पहाड़ियाँ से संबंधित यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में।